नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज का कुंभ राशि में जो आज से परिवर्तन होने जा रहा है, ये आने वाले 18 महीनों में आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक ऐसा ग्रह जो ना दिखता है ना इसे कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये चलता है तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। एक ऐसी ही चाल आज से ठीक 18 महीने पहले 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज ने चलते हुए आपकी कुंडली के षष्ठम भाव मीन राशि अपनी शत्रु कारक राशि में प्रवेश किया था और 30 अक्टूबर 2023 से सभी तुला राशि वाले जातकों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया राहु महाराज ने। क्या क्या नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिले, तो 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात जितने भी तुला राशि वाले जातक जॉब कर रहे हैं, अचानक से जॉब में प्रॉब्लम्स जनरेट होना प्रारंभ हो गई। बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए दिखाई दिए, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, कई लोगों की जॉब तक छूट गई। अचानक से अनायास स्वरूप में कर्ज की गतिविधि कैसे बढ़ती गई आपको पता ही नहीं लगा। गुप्त शत्रुओं में एकदम से वृद्धि कारक योग बनकर आना प्रारंभ हुए। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति का योग बनकर आ गया। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति के योग जिनके अंदर आपका कोई लेना देना नहीं था, उसके पश्चात आपके ऊपर लिटिगेशन की स्थिति के योग भी कई तुला राशि वाले जातकों पर राहु महाराज ने निर्मित कर दिए। पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को पूर्ण तरीके से डैमेज कर दिया राहु महाराज ने। व्यापार कर रहे थे, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, किंतु इसी तारीख से 30 अक्टूबर 2023 से व्यापार में बड़े बड़े लॉस होने लगे। कहीं पर पैसा फंस गया तो कहीं पर कोई बड़ा टेंडर मिलते मिलते रुक गया। जॉब के अंदर आप अपना एडी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे थे, किंतु फिर भी वो स्थिति आपके सामने नहीं बनकर आ पाई जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी। सप्तम दृष्टि से अनायास स्वरूप में फिजूल के खर्चों की स्थिति को यहां पर राहु महाराज ने अचानक से बढ़ा दिया, जो कि तुला राशि वाले जातकों के लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण को पूर्ण तरीके से डैमेज करता रहा, या फिर मैं कहूं कि पैसा पानी की तरह इन्होंने बहाना प्रारंभ कर दिया। स्वयं के परिवार के संबंधित हॉस्पिटलाइज खर्चों की स्थिति का योग बनाकर आपके सामने निरंतर बनाते रहे। जिन लोगों का पीआर होना था वो अटक गया। कई लोग विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे थे या विदेश में सेटलमेंट की स्थिति, विदेश में विद्या की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे थे, उन अवस्थाओं को भी इन्होंने पक्षगत स्वरूप में नहीं बनकर आने दिया। नवम दृष्टि से कुटुंब परिवार में आपके लिए जो यशमान प्रतिष्ठा बननी चाहिए थी वो अपयश में परिवर्तित होती हुई दिखाई दी। आपके ही निजी जन आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए, इवन आपकी पीठ पीछे चुगलियां करना प्रारंभ कर चुके थे। साथ ही धन दृष्टिकोण, फाइनेंशियल दृष्टिकोण को निरंतर इन्होंने डैमेज किया। बड़े बड़े लॉसेस का सामना किया, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कोई अन्य प्रकार की स्थिति जहां आपने इन्वेस्ट किया था, वहां पर आपके लिए बड़े बड़े लॉसेस बनाने लगे और वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ने लगे। सामने वाले को आप कह क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे थे। ये तो हुई पिछली अवस्था की गणना, किंतु आज थंबनेल में मैंने लिखा है कि इतिहास होगा गवाह आपकी खुशी की इस घड़ी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शास्त्र कहता है कि राहु एक ऐसा शक्तिशाली ग्रह, इसीलिए इसे कलयुग का राजा कहा जाता है। और इस ग्रह में एक ऐसी शक्ति है कि जब ये व्यक्ति को देने पर आता है तो जमीन से आसमान का सफर बहुत छोटी ड्यूरेशन में बना देता है, और जब लेने पर आता है तो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। और इसी गणना की स्थिति पर दूसरी अवस्था में शास्त्र कहता है कि राहु तरसता है कुंभ राशि में जाने के लिए। ये इसकी अति प्रिय राशि है और पूरे 18 साल पश्चात एक अवसर राहु को मिलता है कुंभ राशि में आने का। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, आपके कुंडली के अच्छे भाव की स्थिति का योग प्राप्त करते हैं, तो दोनों हाथों से लुटाते हैं पैसे को आपके जीवन में लग्जरी को बढ़ाने हेतु। और इसी प्रकार की गणना आज से राहु महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। इस अवस्था को आप देखिएगा कि अब यहां से पंचम भाव में राहु महाराज का जो आज से ट्रांजिट हुआ है, ये आपके लिए पिछले समय में जितने फाइनेंशियल दृष्टिकोण में लॉसेस देखने को मिले हैं, जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण के अंदर आपका बैंक बैलेंस डैमेज किया है राहु ने, ये सडन ऑफ बेनिफिट्स देकर आपके लिए ऐसे ऐसे लाभ देगा इन आने वाले 18 महीनों में जो शायद आप भी नहीं सोच सकते।
कहना नहीं चाहिए, किंतु इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज व्यक्ति को रातों रात पैसा देता है, शॉर्टकट रास्तों से पैसा देता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनके अंदर अनाप शनाप पैसे की स्थिति का योग बनाता है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, किंतु यदि आप शेयर मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट करते हो, ये आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे रिजल्ट बनाकर देने की बाध्यता बनाएगा। यहां से पंचम दृष्टि से आपके भाग्य की स्थितियों को बड़ा अच्छा करेगा, पिता के स्वास्थ्य को अच्छा करता है, पिता के अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहा है उसे समाप्त करेगा। आपको विदेश यात्रा, व्यापारिक यात्राओं में श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनाकर देगा। और इस कलयुग के राजा की दृष्टि जब आपके एकादश भाव पर जाएगी, ये सबसे शुद्धिकरण में लाभ देते हुए आपकी जो छोटी छोटी डिजायर्स को पिछले समय में आप चाहकर भी पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, अब देखिएगा बड़ी बड़ी डिजायर्स को कैसे कर लेते हैं आसानी से आप अपने पक्ष में। आय में अचानक से वृद्धि का योग बनाएंगे, बड़े भाई बहनों को आपके पक्षकारी अवस्था का योग बनाकर देते हैं। छोटी छोटी बीमारियों का यदि सामना करना पड़ रहा है, मौसमी बीमारियां आपको सता रही हैं, ह्यूमिनिटी का स्थिति का योग कमजोर हो रहा है, इसे आपके लिए पक्षकारी स्वरूप में प्रदर्शित करते हुए पाए जाएंगे। और लग्न पर दृष्टि देकर व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों को इतना शार्प कर देते हैं कि चाहिए मतलब चाहिए, ये चीज मुझे अपने जीवन में चाहिए। इस स्थिति के लिए शाम, दाम, दंड, भेद की हर नीति को व्यक्ति अपनाएगा और अच्छी अवस्था ये है कि उसमें इसे सफलता का योग प्राप्त होता है। और इस सफलता दृष्टिकोण के चलते जब राहु महाराज की लग्न पर दृष्टि जाएगी, आपके माइंड को एक अलग वे के अंदर, एक अलग गतिविधियों में, जिस लाइन में आप काम कर रहे हो उसके साथ में एक और कार्य चालू कर दिया, उसमें सफलता का योग बनकर आ गया। आप अपने विचार जो हैं वो लोगों के सामने बोल्डनेस के साथ में प्रदर्शित कर रहे हो कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, और उस स्थिति में आपकी बात को ऊपर रखते हुए सफलता का योग प्रदान करने की दक्षता राहु महाराज निर्मित करते हैं। ये बड़े बदलाव आज से ही आपको देखने को मिलेंगे। अब शास्त्र कहता है कि क्या आपके मन में एक प्रश्न आएगा, शास्त्र जो कहता है वो तो मैं आपको अगली लाइन में बताऊंगा, किंतु आपके मन में प्रश्न आएगा कि तुला राशि के करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के लिए राहु महाराज का ये समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं उसका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। और इस स्थिति में मैं आपके सामने एक चार्ट भी दिखा रहा हूं, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपके पास कुंडली है तो उस कुंडली को देखिए, अदरवाइज बहुत सारी एप्लीकेशंस आजकल आती हैं, कोई भी एप्लीकेशन एस्ट्रोलॉजी की डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ फिल कीजिए, आपके सामने ऐसा एक चार्ट बनकर आ जाएगा। उस चार्ट के आधार पर आपको जो देखना है ये आपका लग्न स्थान होता है। इस लग्न स्थान से, इस स्थान से ही काउंट कीजिएगा, इस स्थान से 6वें, 8वें और 12वें कैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, छठवां घर ये हो गया, 7 8, आठवां घर ये हो गया, 9 10 11 12, 12वां घर ये हो गया। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए और ये 2 स्थानों पर नीच के होते हैं। लेमैन की तरह समझिए, जहां आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है और 9 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर राहु महाराज नीच के हो जाते हैं, अर्थात वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन स्थानों पर राहु महाराज नीच के होते हैं। 6 8 12 में और नीचस्थ अवस्था में राहु महाराज नहीं है, तो समझिए आज से आने वाले 18 महीनों में तुला राशि वाले जातकों की बल्ले बल्ले करते हुए पाए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। ये सच में वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जिसे कलयुग का राजा कहा गया है। इसके पास ही वो सबसे तेजी दृष्टि का योग है जो व्यक्ति को देने पर आए तो जमीन से आसमान तक का सफर बहुत ही आसानी से कब तय करा देता है, आपको पता तक नहीं लगने देता। ऐसे क्या उपाय हमें करने चाहिए जिससे राहु का आशीर्वाद आपके लिए परिपूर्णता से बनकर आ पाए? ओम रांग राहवे नमः का नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। इसका एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। ये जो राहु का जाप है ये शाम के समय में करना है आपको, सूर्य अस्त होने के पश्चात। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर से रखिएगा, कोई महानुभाव यदि आपको कहते हैं कि आप एक गोमेद धारण कर लो तो ऐसा मत कीजिएगा। गोमेद धारण करने से पहले किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के बिना आप गोमेद धारण मत कीजिएगा।
राहु का जाप कीजिए। मोरपंख, रॉक सॉल्ट, आटे वाला प्रयोजन। घर में बंद घड़ियां नहीं रखनी है, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने हैं। घर की डस्टिंग प्रॉपर सिस्टम में करके रखिए। पंखों के ऊपर, अलमीरास के ऊपर डस्टिंग हो रही है, ऐसा नहीं। जितना क्लीन गतिविधि के अंदर आप अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने व्यापार स्थान को रखेंगे, राहु के सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में निश्चित रूप से करने जा रहे हैं आज से ही प्रवेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।